अगर आम आदमी पार्टी की सरकार इस तरह के दावे और वायदे करते हुए जनता के बीच जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या डर है कि महिलाओं को लेकर ये जो ऐलान हो रहे हैं उससे कहीं एक बार फिर से केजरीवाल बाजी ना मार ले? मुझे लगता है डर तो महिलाओं को है, महिलाओं को है, जो देख रही हैं कि क्या रिकॉर्ड रहा है आम आदमी पार्टी का, उनके एमएलएस का। वो जानती हैं, चाहे वो सोनी हमारी बहन की बात हो जिसको मारा गया, या जिस तरह से संतोष कोहली एकदम से गायब हो गई और उनकी हत्या हुई, एक्सीडेंट हुआ, कोई जानता नहीं है। सबने देखा है स्वाति मालीवाल जो सांसद हैं किस तरह से बाकायदा अरविंद केजरीवाल के शीश महल में बाकायदा विभव ने कैसे उनकी पिटाई की और बदतमीजी की, और वो सारे सबूत सामने हैं। तो मुझे लगता है असली डर तो महिलाओं को है और किसी को नहीं है। दूसरी और ज़रूरी बात, बहुत सारे इसमें देखिए बातें हैं कि 1000 रुपये जो उन्होंने वादा 2022 में किया था जब पंजाब में इनकी सरकार आई थी, अभी भी कतारें लगी हैं, अभी भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ढेर सारी हमारी बहनें वहाँ पे कह रही हैं कि वो सुबह कब आएगी जब वो 1000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे 2100 का वादा है। प्लानिंग कमीशन ने कह दिया है कि ये संभव ही नहीं है क्योंकि बजट अलाउ नहीं करता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? तोड़ के लाएंगे, छीन के लाएंगे। शराब घोटाले का पैसा जो बचा हुआ है वो वहाँ से होगा, किसी को पता नहीं है। तो बातें कहने को बहुत सारी हैं। ठीक है। दूसरी बात, संजीवनी उनको योजना याद आई। ये वही सरकारें, नहीं मैं खत्म कर लूँ बस 10 सेकंड में। आयुष्मान योजना चित्रा जी, जो पूरे देश में हर एक जगह जिसका लोग फायदा उठा रहे हैं, गरीब लोग, जो 5 लाख रुपए उनको मिल सकते हैं, गरीब से गरीब इंसान जिसकी कोई टर्मिनल इलनेस हो, सीरियस बीमारी हो, ऑपरेशन हो, उन्होंने दिल्ली की जनता को महरूम रखा है इससे। ठीक है। ये 2 सरकारें, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की, जो चाहते नहीं कि दिल्ली का फायदा हो, दिल्ली वासियों के विरोध में काम कर रही हैं। तो ये बहुत जरूरी कुछ नुक्ते हैं जिनको मैं बयान करना चाहूंगी। राजेश गुप्ता जी, उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और राजेश गुप्ता जी, दिल्ली की जनता क्या पलटकर आपसे सवाल नहीं पूछेगी कि बजट में 1000 रुपए दिल्ली को देने का आप ऐलान करते हैं, महिलाओं को वो पैसा नहीं मिलता है? आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, वहां पर 1000 रुपए देने का ऐलान किया गया, फिर उन्हीं वायदों को लोकसभा में दोहराया गया, वहां पर भी पैसा नहीं मिले। तो ये जो 2100 रुपए लेकर आप आ रहे हैं महिलाओं के लिए, आपको लग रहा है कि ये देखते हुए जनता आपको वोट करेगी? कहां से लेकर आएंगे पैसे? राजेश गुप्ता जी। देखिए चित्रा जी, जहां तक दिल्ली की जनता की बात है, तो ऑलरेडी जो 9 साल में, 9.5 साल में हमने काम करे हैं, वही बहुत है। दिल्ली की जनता हमें दोबारा वोट करे उसके लिए। लेकिन क्योंकि दिल्ली की जनता ने बड़े ईमानदारी से बार बार हमें टैक्स दिया है, जो बजट हमारे पास में 30,000 करोड़ था जब हमारी पहली बार सरकार बनी, आज वो 77,000 करोड़ है। जब 30,000 करोड़ था तब भी हम बहुत सारी स्कीम्स दे रहे थे। हमने कहा कि हम पानी माफ कर देते हैं और बिजली के रेट जो है 200 यूनिट तक पूरे माफ और 400 तक हाफ। ये तो तब था जब 30,000 करोड़ बजट था। बजट बढ़ता गया, हम स्कीम्स बढ़ाते गए, हमने महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर दी। आज बजट 77,000 करोड़ है, प्लस में है। और मैं इस बात को कह रहा हूँ, शायद यदि ने प्लानिंग कमीशन, जिसको अब वो भूल गई कि नीति आयोग कहने लगा है, भारत सरकार उसको नीति आयोग कहती है, उसका ये कहना है कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही सरकार है जो आज भी प्रॉफिट में है, वो भारत की सरकार में दिल्ली की सरकार है। और कोई सरकार नहीं जो प्रॉफिट में। मैं नहीं कह रहा, मैं कोट कर रहा हूँ नीति आयोग को, जो भारत सरकार का है। आज 77,000 करोड़ का बजट है, उसमें हम दिल्ली की अपनी माताओं बहनों को कुछ वापस देना चाहते हैं, कुछ बुजुर्गों को वापस देना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। रही बात पंजाब की, आपने कहा, देखिए पंजाब में अभी हमारी सरकार जब बनी तो बहुत घाटे में हमें बजट मिला। उसके बाद भी हमने बिजली के रेट भी वहां पे जो हमने वादे करे थे, करे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जो वादे करे थे। और अभी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने लोकसभा इलेक्शन में वह कहा कि जो मैंने 1000 अनाउंस करे थे, मैं 1100 दूंगा ब्याज समेत, क्योंकि वो जेल में चले गए, काफी कम डिले हुए, रुके तो नहीं। दिल्ली में भी मैं कह सकता हूँ रुके तो नहीं, अरविंद केजरीवाल से क्या लेना देना है? वहां के मुख्यमंत्री कोई और हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री कोई और हैं, दोनों को आप घालमेल कैसे कर सकते हैं राजेश जी? वहां के मुख्यमंत्री को ये फैसला लेना है या अरविंद केजरीवाल को फैसला लेना है पंजाब की जनता को 1000 रुपए देने के लिए? क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी के जो संयोजक हैं वो अरविंद केजरीवाल जी, और जो टॉप लीडर्स जब अगर पार्टी के चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो पार्टी में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। ऊपर से घाटे में जो बजट था उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन 1100 का वादा है, वो जरूर देंगे। और ये जो बजट में दिल्ली में आपने ऐलान किया था 1000 रुपए का, दिल्ली बजट में जो 1000 रुपए का ऐलान था, राजेश गुप्ता जी मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के बजट के अंदर, दिल्ली चित्रा जी, दिल्ली के बजट में 2000 करोड़ स्पेशल इसी
महिला सम्मान योजना के लिए रखे गए हैं। और उसके बाद में क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन आया और फिर जो भी समय अरविंद जी को 1-2 महीने लगे तो हमारा थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन जैसा हमने कहा कि हम 2100 रुपए देंगे। और दिल्ली के बजट के अंदर कोई कमी नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ 77,000 करोड़ का बजट है। मुझे लगता है कि किसी को इस बात में तकलीफ नहीं होना चाहिए अगर अपनी माता बहनों को हम सम्मान करते हैं। ये भी तो लाडली योजना में कर रहे थे, अब ये तो घाटे में कर रहे हैं। हमारी तो सरकार प्रॉफिट में, हमने तो पैसा बोले बचा के शाह जी, दिखाया वो कह रहे हैं कि लाडली योजना तो आप घाटे में कर रहे हैं घाटे में और वो तो बहुत प्रॉफिट में है। पास में सरप्लस पैसा है जो देना है। ठीक है, उसके बाद मैं बच्चे लोगों के पास जाऊंगी। तहसीन भी, अनुराग भी है, संगीत रागी जी भी हैं। बोलिए शाह जी। जी, मैं बहुत जल्दी से जवाब देना चाहूंगी। राजेश जी नीति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने मना किया है और वो सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक और बड़े पॉइंट पर बता दूं कि दिल्ली का जो पोटेंशियल फाइनेंशियल क्राइसिस है, बावजूद उसके कि हमेशा सरप्लस में रहा है, 2024-25 का जो पॉसिबल डेफिसिट है वो 1500 करोड़ से ज्यादा का आ रहा है। हर एक डिपार्टमेंट में आप देखिए, बावजूद इसके कि फर्स्ट फिस्कल सरप्लस रहा है, आप देखेंगे जो फाइनेंशियल जो आई है, समरी आई है GNCTD की, उसमें दिखाया जा रहा है कि पूरी तरह से एक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट जो है ज़्यादा रही हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, और जो सरप्लस था 2017 और 18 से वो अब डेफिसिट में जा रहा है। तो आप भी जानते हैं, चाहे वो जल निगम हो, विद्युत विभाग हो, पावर डिस्कॉम्स हो, किस तरह से बेईमानी हुई है, करप्शन स्कैंडल्स हुए हैं, स्कैम्स पे स्कैम्स हुए हैं, ठीक है, और कितने केसेस पेंडिंग हैं। और आप ये भी जानते हैं कि नीति आयोग ने कहा है आपसे कि ये संभव नहीं है, और आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि आप ये वादा, ये खोखला झूठा वादा आपने पंजाब में पूरा नहीं किया है। वहां पे 1000 रुपए क्या 1 रुपए नहीं आप दे पाए हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बाकी भी मेहमान हैं, उनकी मैं टिप्पणी ले रही हूँ। बार बार आप पंजाब का उदाहरण दे रही हैं। इस सवाल के साथ राजेश जी के पास में जाऊंगी, लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या उल्टा पड़ जाएगा? तहसीन, मैं आ रही हूँ आपके पास। तहसीन पूनावाला जी, फौरन आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, देखिए एक चीज़ तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद देखो हार मान रही है। बीजेपी के प्रवक्ता कानून व्यवस्था को गिना रहे थे, ये भूल जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था तो वहाँ केंद्र सरकार के पास में, तो उस कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी होती है, आप उसको भी राज्य सरकार पे डालने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आप एग्जाम्पल पंजाब का दे रही हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? मस्जिदों में मंदिर खोदने की कोशिश कर रही है, यही तो कर रही है ना। आप कौन सा विकास की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में? कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के अंदर में? दिल्ली से तो लगा ही है नोएडा, गाजियाबाद। रोडों की हालत देखिए, आप तो जाते होंगे गाजियाबाद कभी ना कभी, देख लो क्या रोडों की हालत है गाजियाबाद में, क्या डेवलपमेंट है गाजियाबाद में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप दूसरे स्टेट पे जा रहे हो, आप ये नहीं बता रहे हो कि आपने दिल्ली में, आप भी दिल्ली की आधी ज्यादा सरकार तो आप चला रहे हो दिल्ली की। भाई लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, लैंड एक्विजिशन आपके पास है, आपने ऐसा कौन सा काम किया बताइए ना आपसे। फिर मेरी बात सुन लीजिए। अरे आप तो कह रहे थे कि हम देश के अंदर आएंगे तो सबको रोजगार देंगे, आपने तो 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा रखा है। अरे आपके बीच में नहीं बोला, ये क्या बात हुई? क्योंकि पंजाब में जो कामकाज सरकार के ओर से किए गए हैं उसका उदाहरण, क्योंकि वहां पर भी आपकी सरकार है, यहाँ पर भी आपकी सरकार है, टॉपिक पता नहीं है। ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।